हेलो एवरीवन। इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप के 29वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें यू लेटर साइलेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं इन शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारे पास GUARD। अब इसमें यू जो है वो साइलेंट है, तो इसको तो हमें लिखते वक्त तो लिखेंगे, पर जब हम इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे इसका, तो हमें इसको नहीं बोलना। तो कितना बोलना है? बस GARD। क्या बन गया ये? गार्ड। ऐसे ही BISCUIT, इसमें भी यू हमें नहीं बोलना। तो ये क्या बन गया? बिस्किट। बिस्किट। हिंदी में आप बिस्कुट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, पर जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिस्किट। मुझे उम्मीद है आपको ये बात याद हो गई होगी और आप इसको आगे से ध्यान में रखेंगे। बिस्कुट नहीं बोलेंगे, जब इंग्लिश में हमें बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? बिस्किट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास VOGUE। इसको हम पढ़ते हैं वोग, क्योंकि यू और ई तो साइलेंट है, तो ये क्या बन गया? वोग। ऐसे ही BUILDING, इसमें यू क्या है? साइलेंट है, तो पढ़ना सिर्फ कितना है? BILDING। क्या बन गया? बिल्डिंग। ROGUE, इसमें भी यू और ई साइलेंट है, तो ये क्या बन गया? रोग। TONGUE, टंग। GUILTY, यू को पढ़ना ही नहीं है, तो GILTY, गिल्टी। ऐसे आप सीख लीजिए। GUITAR, यू नहीं पढ़ना तो गिटार, गिटार। GUE, आपने ई कॉम्बिनेशन में सीखा होगा। ESS को हम एस पढ़ते हैं और यू को तो पढ़ना ही नहीं है, तो क्या बन गया? GUESS, गेस। GUEST, यू को बोलना ही नहीं है, तो क्या बन गया? गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमान। आइए अब हम इनको एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है गार्ड, बिस्किट, वोग, बिल्डिंग, रोग, टंग, गिल्टी, गिटार, गेस, गेस्ट। प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी बोलने की कोशिश करा कीजिए और इन सारे शब्दों को कॉपी में लिखिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस को देखिए। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें लिख के बता दें, हम वो सारे डाउट आपके सॉल्व कर देंगे। तो इसी के साथ आपका 29वां दिन समाप्त और आप सभी को वर्कशॉप की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मिलते हैं हम 30वें दिन में।